हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। पागलपन, ये तो पागलपन है। फाल्कन एम्परर और रेथ एम्परर को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जाओ चेन वो डिमोनिक एम्परर नहीं, कोई पिशाच था, घमंडी और अब पूरी तरह से पागल। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ एक एक हाथ जोड़ने लगे। स्कैटर्ड फाल्कन फेदर्स, रेथ फ्लाइट। गोल्डन ईगल से रोशनी की बौछार फूटी। हजारों पंख बिखर गए आसमान में। रेत के मुंह से ग्रे धुंधली परछाइयां निकलने लगीं। दोनों इंपीरियल मार्क्स सिकुड़ने लगे। आभास होने लगा कि भाग निकलने का रास्ता है। लेकिन जाओ चेन बस एक तिरस्कार भरी मुस्कान लेकर बोला, गलत आदमी पर चाल चल दी। डिवाउरिंग डिमोनिक ड्रैगन। उसके हाथों की मुहरें जलीं और काला ड्रैगन अब धुआं बनकर हर पंख और हर छाया को निगल गया। उफ! फाल्कन एम्परर और रेथ एम्परर वहीं जड़ हो गए। उनकी उम्मीद बस उसी क्षण बिखर गई। काला कुहासा उन्हें घेरने लगा। जाओ चेन की हंसी गूंज उठी। फाल्कन एम्परर, रेथ एम्परर, तुम्हारे जैसे रेलिक्स अब मेरे लिए सिर्फ इंग्रेडिएंट हो। मेरे सॉवरेन स्टेज की राह का पहला कदम। तैयार हो जाओ अपनी शक्ति मुझे सौंपने के लिए। हा हा हा। अंडरवर्ल्ड। उसका चीखता हुआ स्वर उठा और अंधेरे की धारा आसमान को निगल गई। उस दबाव में दोनों सम्राट कांप उठे। ये क्या है? मेरा शरीर सुन्न हो रहा है। वो हमारी इंपीरियल मार्क्स के साथ कुछ कर रहा है। रेथ एम्परर ने डरते हुए चीखा। जाओ चेन, तू कर क्या रहा है हमारी आत्मा के साथ? जाओ चेन ने जैसे कंधे उचकाए, जैसे ये कुछ खास बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी शक्ति ले रहा हूँ। जैसे ही मैं पूरी कर लूँगा तुम्हारे इंपीरियल मार्क्स मिट जाएंगे और तुम भी। क्या? दोनों एम्परर अब बुरी तरह डर गए थे। हाथ कांपते हुए लगातार मुहरें बना रहे थे, मगर सब बेकार। उनकी शक्ति हर पल कम होती जा रही थी और जाओ चेन हर पल और ज्यादा ताकतवर। और फिर उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हुए एक एक बूंद जीवन उनसे छीन ली गई। जाओ चेन का चेहरा सनक भरी मुस्कान में डूब गया। सॉवरेन कल्टीवेशन मेथड्स सच में लाजवाब हैं। बस ऐसे ही करता रहूं और पूरी सेक्रेड डोमेन मेरे कदमों में होगी। श्रीक! एक तेज चिल्लाहट आसमान से गूंजी। एक विशालकाय भूरा पक्षी अचानक आया और जोरदार टक्कर से काले कुहासे को चीर डाला। जाओ चेन कांप उठा। भूरा पक्षी एक विशाल ईगल था, जिसके पंजों में वो दोनों इंपीरियल मार्क्स थे। शाबाश मेरे प्यारे। फाल्कन एम्परर की आंखों में जीवन लौटा। रेथ एम्परर की आंखें चमक उठीं। क्या ये तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है? सही समय पर आया। चलो अपनी मार्क्स वापस लो और निकलो यहाँ से। दोनों ने साथ में मुहरें बनाई। वूश! मार्क्स एक सुनहरी रोशनी में बदलकर उनके शरीर में समा गईं। अब उनकी सांसें फिर से चलने लगीं। जाओ चेन गुस्से से दहाड़ा। कमबख्त कबूतर, तू मरा समझ। डेविल पाम। बूम! 100 मीटर लंबी काली हथेली आसमान से गिरी। ईगल ने बचने की कोशिश की, मगर देरी हो गई। हथेली ने उसे पकड़ लिया और काली ऊर्जा में लपेट लिया। फाल्कन एम्परर और रेथ एम्परर ने भय से देखा। उनका रक्षक राख बन गया। डिमोनिक एम्परर आखिर क्या कल्टीवेट कर रहा है? ये तो नरक से आया कोई कला लगती है। जाओ चेन ने ड्रैगन को शरीर में वापस लिया और हंसी से भरी सांस छोड़ी। उस जानवर ने तुम्हें थोड़ी देर की मोहलत दे दी, मगर ज्यादा नहीं।
जाओचन उनके पीछे दौड़ा। दोनों सम्राट भाग पड़े, जैसे जान बचाने के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता हो। वो तो पूरी तरह से बदल गया है, जैसे किसी और की बॉडी में जाओचन है, फैल्कन एम्परर चीखा। रेथ एम्परर ने एक पल देखा, फिर अपनी हथेली उठाकर फॉल्कन एम्परर के कंधे पर मारा। बैम! फॉल्कन एम्परर लड़खड़ा गया। माफ करना भाई, लेकिन कोई तो बचे। जाओचन ने उस गिरते सम्राट की गर्दन पकड़ ली। फाल्कन एम्परर चिल्लाया, धोखेबाज, मुझे बलि का बकरा बना दिया। रेथ एम्परर बस चुपचाप भाग निकला। माफ कर दो भाई, एक की कुर्बानी ही हमें बचा सकती थी। जाओचन ने मुस्कुराते हुए गर्दन दबाई। ये है तुम्हारी दोस्ती, हृदय छू लिया मुझे, हाय हाय हाय। फॉल्कन एम्परर बिलख पड़ा। डिमोनिक एम्परर, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। हुश! काला कुहासा उठा और एक पल बाद फॉल्कन एम्परर भी राख बन गया। कुछ भी करूँगा। 8 एम्परर्स की बातों पर अब भरोसा कर लूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? हाँ हाँ हाँ। डिमोनिक एम्परर की हंसी गूंज उठी। फाल्कन एम्परर की मौत एक त्रासदी थी और रेथ एम्परर, वो बस अपने जख्मों को समेटता हुआ भाग निकला। जाओचेन की विक्ट्री देखकर उसकी सेना जोश में चीख उठी, जाओचेन जाओचेन, मगर बस एक इशारा। डिमोनिक एम्परर ने अपना हाथ उठाया और सैकड़ों सैनिक काले कुहासे में समा गए। भस्म! चारों ओर सन्नाटा, चेहरे डर से सफ़ेद। नालायक गुलामों, लड़ो, मेरे लिए और ज़मीन चाहिए, और कैदी। या तो वो लोग मेरे इंग्रेडिएंट्स बनेंगे या तुम। डिमोनिक एम्परर की डरावनी आवाज़ गूंजी। जी डिमोनिक एम्परर। सैनिक कांपते हुए आगे बढ़े। जो उत्साह कभी उनकी रगों में था, अब बस खौफ बन चुका था। अब वो किसी नाम या गौरव के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इसलिए कि खुद जिंदा रह सके। जाओचेन हंसते हुए दहाड़ा। उसकी आंखों में बस भूख थी, ताकत की, शक्ति की और रक्त की। जुओफान दूर से ये सब देख रहा था। उसकी नज़र गंभीर थी। ली जिंगतियन पास आकर मुस्कुरा उठा। स्टीवर्ट जुओ, लगता है डिमोनिक एम्परर पागल होता जा रहा है। अब तो खुलेआम कह रहा है कि लोगों से कल्टीवेशन करेगा। जुओफान ने धीरे से सिर हिलाया। वो मूर्ख नहीं, वो पागल हो चुका है। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ने उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, इतना कि अब वो रिस्ट्रेंट भूल चुका है। बस और ताकत चाहिए, और कुछ नहीं। जुओफान की नज़रें आसमान की तरफ गईं। जब स्वर्ग किसी को ख़त्म करना चाहता है तो पहले उसकी बुद्धि छीन लेता है। अब सेक्रेड माउंटेन्स खुद उसे रोकने आएंगे। हमें बस इंतज़ार करना है उसके पतन का। ली जिंगतियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ड्रैगन से कुछ खबर आई? जुओफान ने पूछा। ली जिंगतियान ने सिर झुकाया। स्टीवर्ट जुओ, अभी तक कुछ भी नहीं। क्या आप भी बेचैन हो रहे हैं? जुओफान ने हौले से मुस्कुराया। नहीं, बस खुद को याद दिला रहा हूँ कि मुझे अभी भी धैर्य रखना है और छिपे रहना है। और वो चुपचाप वहाँ से चल पड़ा, जैसे तूफान के पहले का सन्नाटा। क्या डिमोनिक एम्परर ने अकेले ही रेथ एम्परर को हराकर फॉल्कन एम्परर को मार डाला? एन्चांटिंग एम्प्रेस की आंखें हक्का बक्का थीं, जैसे उस जेड स्लिप से निकलकर कोई भूत चिपक गया हो। ये असंभव है। मुझसे भी फॉल्कन एम्परर से लड़ते हुए कितनी मुश्किल हुई थी, और वो भी 2 के खिलाफ 1। इम्पॉसिबल। रेथ एम्परर तो सॉर्ड एम्परर को भी कुछ देर तक टक्कर दे सकता है। मेईसांगू ने धीरे से सिर हिलाया। सीनियर सिस्टर, हम सब उतने ही हैरान हैं, लेकिन यही सच है। फैल्कन एम्परर मर चुका है और रेथ एम्परर बुरी तरह घायल होकर भाग गया। डिमोनिक एम्परर ने उनकी सारी लैंड हथिया ली। अब 8 एम्परर्स में वही सबसे ताकतवर है। योबो! एन्चांटिंग एम्प्रेस की आंखें सिकुड़ गईं। कहीं ये जुओफान की कोई चाल तो नहीं थी? उसी की साजिश के चलते फाल्कन एम्परर मारा गया हो? मेईसांगू बोली, नहीं सीनियर सिस्टर, ये तीनों ने खुली जंग लड़ी थी, पूरे मैदान के सामने।
वहाँ कोई चाल, कोई फरेब नहीं चल सकता था। ज़मीन की लड़ाई में जाल नहीं, ताकत काम आती है। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने झुंझलाकर हाथ झटक दिया। छोड़ो, अभी हमारे पास न यंग लॉर्ड की कोई खबर है और न ही चिंगचंग की। मुझे 8 एम्परर्स की रंजिशों में समय बर्बाद नहीं करना। सीनियर सिस्टर ठीक कह रही हैं। मे संगू ने सिर झुका लिया। उसी वक़्त एक डिसाइपल भीतर आया और झुककर बोला, मास्टर, एक और जेड स्लिप आया है। बहुत भारी ऑरा है उसमें, हम लोग इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाए। लगता है ये सिर्फ मास्टर के लिए है। व्रेथ सील। एन्चांटिंग एम्प्रेस चौंकी। व्रेथ एम्परर ने भेजा है? उसने तुरंत जेड स्लिप खोला और पढ़ते ही चिल्लाई, व्रेथ एम्परर ने 8 एम्परर्स को बुलाया है व्रेथ बैम्बू फॉरेस्ट में किसी ज़रूरी कारण से। वार से जुड़ा हो सकता है, मेसांगू ने अनुमान लगाया। आओ चलते हैं। चिंगचेंग और यंग लॉर्ड का कुछ पता नहीं चला तो कम से कम देख लें कि डिमोनिक एम्परर क्या कर रहा है। एन्चांटिंग एम्प्रेस उड़ चली और मेसांगू उसके पीछे। 1 महीने बाद रेत बैम्बू फॉरेस्ट की सीमाओं पर 2 सिलहुटेस उतरे। चारों ओर घना अंधेरा, हड्डियों से बनी कब्रें और भारी गार्ड तैनात। पैविलियन में बाकी एम्प्रेस पहले से मौजूद थे। एन्चांटिंग एम्प्रेस, आप आ ही गईं। रेत एम्परर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, बैठिए। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने बिना भूमिका के सीधा सवाल दागा, फॉल्कन एम्परर की मौत के लिए ही बुलाया है? बाकी सबकी निगाहें रेत एम्परर की ओर मुड़ गईं। सबके चेहरे पर चिंता और संशय था। हाँ, इसलिए। रेत एम्परर की आवाज़ में भारीपन था। फॉल्कन एम्परर की तो लाश तक नहीं बची, बस राख बन गया। तो क्या तुम हमें साथ लेकर बदला लेना चाहते हो? सॉर्ड एम्परर की तीखी आवाज़ गूंजी। नहीं, 8 एम्परर्स के बीच दोस्ती और दुश्मनी पलटती रहती है। जो गया उसकी अपनी गलती थी, लेकिन उसकी मौत अजीब थी, बहुत ज़्यादा। हमें जानना ही होगा कि डिमोनिक एम्परर के अंदर कौन सी नई ताकत पल रही है, वरना हम सब एक एक कर उसकी भेंट चढ़ जाएंगे। सन्नाटा। हर किसी की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या वो सच में इतना ताकतवर हो गया है? एक एल्डर बोला। कह रहे हैं तुम दोनों उसे हरा भी नहीं पाए और फैल्कन एम्परर तो मर ही गया। क्या कोई और वजह है? व्रेथ एम्परर ने सिर झुकाया। नहीं, सीधी लड़ाई थी और हम हार गए। सॉर्ड एम्परर की आंखें सिकुड़ गईं। उसका गौरव कांप उठा। अगर मैं होता, क्या मैं भी हार जाता? रेथ एम्परर हंस पड़ा। तुमने जो ईफान से भी तो हार मानी थी, याद है? सॉर्ड एम्परर की मुंह की हंसी गायब हो गई। मरे हुए लोगों को क्यों याद दिला रहे हो? हजारों साल हो चुके हैं उस बात को। लेकिन हम सब जानते हैं वो असली शिखर पर था, 8 एम्परर्स का राजा। उसकी पावर किसी आर्मी से कम नहीं थी। रेथ एम्परर ने गहरी सांस ली। अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है। बस इस बार वो आदमी जाओ चेन है और ये सच्चाई माननी ही होगी, वरना हम सब भुगतेंगे। जाओ चेन चुओ यीफान के बराबर? इम्पॉसिबल। सॉर्ड एम्परर बड़बड़ाया। चुओ यीफान का टैलेंट अनमैच था। सेक्रेड माउंटेन्स तक उसे सॉवरेन स्टेज के काबिल मानते थे। झाओ चेन तो एक पागल है, नीच, अधम और लोलुप। वो अपने मास्टर की परछाई तक नहीं। व्रेथ एम्परर गंभीर हो उठा। तुम अभी भी समझ नहीं रहे कि ज़माना बदल गया है और बहुत बुरा हुआ है। अब जाओ चेन पागल हो गया है। कोई रिस्ट्रेंट नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। उसने खुलेआम कहा कि वो सेक्रेड माउंटेन से भी भिड़ेगा। वो सेक्रेड माउंटेन से? कई लोग हंस दिए। रेथ एम्परर की आंखें चमकी। तुम भी ऐसा ही सोचते अगर उसे देखे होते। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन नहीं, यकीन भी था कि वो सॉवरेन बनने वाला है। कोई सबूत है? रेथ एम्परर ने एक पाउच निकाली और सबके सामने उलट दी। सफ़ेद राख,
ये क्या है? पीपल, रेत एम्परर बोला। पीपल? हाँ। हर शब्द में कांपती सच्चाई थी। वो इंसानों से कल्टीवेशन कर रहा है। फाल्कन एम्परर की मौत भी इसी वजह से हुई। वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बन गया और कुछ नहीं। क्या? सभी उठ खड़े हुए, एक साथ चीख। सीक्रेट डोमेन में यह वर्जित है। ऐसा करने वाले पर स्वर्ग का कहर टूटता है। चाओचन को कोई डर नहीं है। उसका कहना है, मैं सॉवरेन बनूंगा। सीक्रेट माउंटेन्स मेरे सामने कुछ नहीं। सॉवरेन? सभी के चेहरे उड़ गए। प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी नया सॉवरेन नहीं बना था। क्या अब वाकई एक नया तूफान उठने वाला है? उसे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई सॉवरेन बनने की बात कहने की? सेक्रेड माउंटेन्स में भी कोई ऐसा दावा नहीं करता। सेंट रेल्म के पीक पर पहुंचने के बाद भी अगर चारों ओर से घेर लिया जाए तो मौत तय है। और ये तो खुलेआम लोगों को खत्म कर रहा है। सोर्ड एम्परर की आवाज़ ठंडी और भारी थी। सॉवरेन बनने के दो ही रास्ते हैं। पहला, एनलाइटनमेंट से, मगर प्राचीन समय से आज तक कोई इसे हासिल नहीं कर पाया रे। और दूसरा, अ सॉवरेन्स इनहेरिटेंस। पूरे कक्ष में एक साथ आवाज गूंज उठी। क्या उसने सच में कोई सॉवरेन की विरासत पाली है? रेत एम्परर ने सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है। ऐसी कौन सी कल्टीवेशन आर्ट है जो इतनी कम अवधि में किसी की ताकत को दोगुना कर दे? ये बदलाव साबित करता है कि उसने कोई सॉवरेन की इनहेरिटेंस हासिल की है। अब उसका अहंकार स्वाभाविक है। सेक्रेड माउंटेन से उसकी नफरत भी अब समझ आती है। एन्चांटिंग एम्प्रेस की नज़र उस सफ़ेद धूल में पड़े एक टुकड़े पर गई। उसने धीरे से उसे उठाया। वो किसी कपड़े का जला हुआ अंश था। ये, रेत एम्परर ने उसकी ओर देखा और बोला, ये मैंने उन लोगों की राख से लिया जिन्हें झाओचेन ने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया। उसकी कला सिर्फ आत्मा और शरीर ही नहीं, कपड़ों को भी राख बना देती है। ठीक वैसा ही कपड़ा जैसा मैंने यंग लॉर्ड के पास देखा था। एन्चांटिंग एम्प्रेस की उंगलियां सख्त हो गईं। तो तुम ही थे डिमोनिक एम्परर, तुमने ये किया है। अब बस माउंटेन लॉर्ड को ये पता चलने की देर है, फिर तुम बचे नहीं रहोगे। सुनिए सभी। सॉर्ड एम्परर की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज गई, गंभीर और बर्फ सी ठंडी। हमें फिर से एक साथ आना होगा, जैसे हम जुओ यीफान के खिलाफ आए थे। जाओचेन को रोकना ज़रूरी है, याद है ना? जब एक सेंट के आने की खबर फैली थी तो जुओ यीफान ने सारे रिकॉर्ड जला दिए थे और खुद को डेटोनेट कर दिया था। इस बार हमें चुप रहना होगा। अगर सॉवरेन की इनहेरिटेंस हमारी हो सकती है तो सेक्रेड माउंटेन्स के लिए मोहरा क्यों बने? चारों ओर एक साजिश भरी चुप्पी छा गई। फिर सबने एक साथ सिर हिलाया और सबकी निगाहें टिक गईं एन्चांटिंग एम्प्रेस पर। उसका चेहरा थोड़ा कांपा। पल भर की झिझक के बाद उसने भी धीरे से सिर हिला दिया। जाओचन, अब तुम सच में खत्म हो चुके हो। तुम्हारे अपने ही अब तुम्हारे दुश्मन हैं। के आसमान पर बादल छाए हुए थे। हल्की फुहारें लगातार गिर रही थीं। हर ओर एक ठंडा सन्नाटा पसरा था। एक काली चादर ओढ़े एक अकेला इंसान पहाड़ की पगडंडियों पर आगे बढ़ रहा था। वो व्यक्ति रुकता है, एक सुनसान पैवेलियन के सामने खड़ा होता है, चारों तरफ नज़र डालते हुए खुद से बड़बड़ाया, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ 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 स्टुअर्ट जुओ, हम तो यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। 5 लोग सामने प्रकट हुए। उनमें सोर्ड एम्परर और बाकी 4 8 एम्परर्स के सदस्य मौजूद थे। काले कपड़ों वाला व्यक्ति हंस पड़ा और धीरे धीरे अपना चेहरा उजागर किया। जुओफान, कहाँ इतनी बड़ी इज्जत मिलती है आजकल? उसने हंसते हुए कहा। 8 एम्परर्स की ये गुप्त दावत एक साधारण डिमोनिक एम्परर के स्टुअर्ड के लिए, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। सोर्ड एम्परर ने मुस्कुराकर इशारा किया। औपचारिकता की ज़रूरत नहीं स्टुअर्ट जो, बैठिए, बात करते हैं।
जुओफान ने अपने भीगे कपड़े झाड़े और पत्थर की मेज पर बैठते ही सीधे मुद्दे पर आया। तो बताइए, ये छुपकर बुलाने का मतलब क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको डिमोनिक एम्परर से ही बात करनी चाहिए थी, ना कि उसके एक स्टूवर्ड से। सोर्ड एम्परर मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखें चालाकी से चमक उठीं। हमें तो तुमसे ही बात करनी थी जुओफान, पर इससे पहले क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मास्टर का बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया है? जुओफान ने भौहें चढ़ाई। अजीब? जीत के बाद अगर कोई बदल जाए तो उसमें अजीब क्या है? कच्सीवरेत एम्परर का चेहरा सख्त हो गया। सोर्ड एम्परर ने हाथ उठाया। हमारे कहने का मतलब तुम समझ रहे हो। हम जानना चाहते हैं कि कहीं वो पागलपन जो वो युद्ध भूमि में दिखाता है वो अब तुम पर न उतर आए। जुओफान ने एक पल सोचा और बोला, अब जब आप कह ही रहे हैं तो हाँ, वो पहले से कहीं ज़्यादा गुप्त रहने लगा है। दिन रात बंद कमरे में रहता है। युद्ध खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि और कैदियों की मांग करता है। जो कोई भी टोकता है वो मारा जाता है। बस मैं बचा हूँ। सोर्ड एम्परर की आंखें तेज हो उठीं। कैदी क्यों चाहिए उसे? कोई काला मंत्र साध रहा है क्या? जुओफान चुप। बदलाव कब से शुरू हुआ? सोर्ड एम्परर ने फिर पूछा। जुओफान की आवाज़ धीमी पड़ी। जब से मैं नेदर सी से लौटा हूँ। कुछ महीनों तक चोटों से जूझता रहा, पर जब डेविल माउंटेन पहुंचा, वो पहले जैसा नहीं था। नेदर सी, नेदर सॉवरेन का खजाना। सभी एम्परर्स की आंखें चमक उठीं। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने नरम हंसी के साथ कहा, तुम जैसे नायाब व्यक्ति के साथ ऐसे राक्षसी मालिक के नीचे काम करना क्या वाकई ठीक है? जुओफान ने सिर ऊंचा किया। वो मुझे इज्जत देता है। बाकी सारे एडवाइजर्स मारे गए, मैं नहीं। इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए? लेकिन उनके मन में शक भर चुका था। जुओफान, रेत एम्परर ने आगे कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की कीमत हम एम्परर्स भी समझते हैं। तुम अनसंग एम्परर हो। तुम्हारी वजह से वो अब तक टिका है। लेकिन जब उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे किसी की ज़रूरत ना रहे, तब क्या करेगा वो? जुओफान की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। तो फिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो जाओचन को ख़त्म करने में। अब बात खुल चुकी थी। सोर्ड एम्परर का चेहरा दमकने लगा। डीमोनिक एम्परर बहुत सतर्क है। उसके गढ़ डेविल माउंटेन में बाहरी किसी के लिए दाखिल होना नामुमकिन है। वहाँ की डिफेंसिव अरेज इतनी मजबूत हैं कि हम भी घुस नहीं सकते। लेकिन अगर तुम अंदर से कुछ कर सको। साजिश का बीज बोया जा चुका था। अब देखना यह है, जुओफान बचेगा या ये एम्परर्स खुद उसकी चाल का शिकार बनने वाले हैं। अब जब डिमोनिक एम्परर खुद को बंद कर चुका है, सोर्ड एम्परर धीमे स्वर में बोला, और उसकी सारी सेनाएं डेविल माउंटेन पर स्टीवर्ट जुओ के अधीन हैं, तो तुम्हें बस हमारे लिए एक रास्ता खोलना है। जुओफान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मिलता क्या है मुझे इसके बदले? चारों ओर हंसी गूंज उठी। 8 एम्परर्स ने ठहाका मारा। ताज का ऑफर है तुम्हारे लिए, स्टीवर्ट जुओ। 8 एम्परर्स की गद्दी। एन्चांटिंग एम्प्रेस की आवाज़ में नमी थी। तुम्हारे पास कल्टीवेशन में एम्परर स्टेज हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे किसी भी क्लैन मेंबर को हम उस पद पर बिठा देंगे, लेकिन असली ताकत तुम्हारे ही हाथ में होगी। जो सामने दिखेगा वो तो बस एक दिखावा होगा। असल में गद्दी तुम्हारी है। जुओफान ने आंखें संकरी की। और मैं तुम सब पर कैसे यकीन करूं? सोर्ड एम्परर ने गंभीरता से कहा, हम अपने डाओ हार्ट्स की सौगंध खाएंगे। मैंने ये बात 6th सेक्रेड माउंटेन के लॉर्ड को भी बता दी है। उसने मंजूरी दे दी। 8 एम्परर्स को कोई बदले या हटाए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। सेक्रेड माउंटेन तुम्हारी रक्षा करेगा। बाकी सभी एम्परर्स ने एक साथ सिर झुकाया। ऐसा वादा आज तक किसी को नहीं मिला।
हम सबको बदला जा सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं। एन्चांटिंग एम्प्रेस मुस्कुराई। इतनी सारी गारंटी मिलने के बाद भी क्या तुम अभी भी सोच रहे हो? रेत एम्परर ने चुहल की। हम सब तो जलते हैं तुमसे। तुम्हारे पीछे सेक्रेड माउंटेन है। क्या तुम सारी जिंदगी उस पागल डिमोनिक एम्परर के लिए ही काम करते रहोगे, जिसका अंत में इनाम तुम्हारी मौत ही होगी? जोफन ने अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसी। ये प्रस्ताव बाहर से जितना सुनहरा लगता है, अंदर से उतना ही खोखला है। जो मूर्ख हैं वो शायद इस अस्थाई गद्दी को देखकर फंस जाएं, पर ये बूढ़े लोमड़ी सिर्फ सॉवरेन स्टेज के पीछे हैं। उन्हें ये दिखावटी पदों से कोई सरोकार नहीं। जब काम निकल जाएगा तो क्या फिर भी ये लोग वादे निभाएंगे? इन रेलिक्स को प्लॉटिंग की कला अच्छे से आती है, जुओफान ने मन ही मन सोचा। लेकिन यही तो वो चाहता था। जितना ये लालायित होंगे उतना ही मज़ा आएगा जब वो बिछाए जाल में फंसेंगे। जुओफान ने थोड़ी सहलाई, धीरे से मुस्कुराया। तो फिर कब करोगे तुम लोग हमला? पांचों ने फिर से हंसी उड़ाई, बिल्कुल जैसे शिकारी किसी फंसे हुए शिकार को देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन जुओफान की आंखें ठंडी थीं, उसकी मुस्कान जहर से भी घातक। हम्फ, जैसे तुम लोगों ने मेरे उस पुराने शिष्य को बहकाया था, शायद उसी तरह अब मुझे भी, पर इस बार शिकार मैं नहीं। तुम्हारी चाल मेरी जाल में तब्दील हो चुकी है। 1 महीने बाद डेविल माउंटेन की चोटी पर जुओफान एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने रुका। उसने सिर झुकाया और बोला, डिमोनिक एम्परर सर, हमने 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है और 2 थर्मोसो 50 बंदी लिए हैं। दरवाजे के पीछे से एक डरावनी आवाज़ गूंजी, उन्हें अंदर भेज दो। होंग। दरवाज़ा थर्राया और धीरे धीरे खुलने लगा। जुओफान अंदर चला गया। जाओचन की आंखें पागलों जैसी लाल थीं, सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई जंगली जानवर हो। कहाँ हैं वो? मुझे दो उन्हें। हुश! बंदियों को अंधेरे कमरे में ढकेल दिया गया। हर कोना लाशों से भर गया। जाओचन ने पागलपन में काली ऊर्जा छोड़ दी, जो समंदर की लहरों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ी। लेकिन इस अंधे शौक में उसे पता भी नहीं चला कि जुओफान जा चुका था, बिना एक बार पीछे मुड़े। कॉप्स एक्सप्लोजन। एक ठंडी सी चीख गूंजी और उसी काली ऊर्जा के बीच भयानक कंपन उठे। होंग। एक के बाद एक लाशें फटने लगीं। धमाकों की लहरों ने डेविल माउंटेन की चोटी को उड़ा दिया। भारी धूल की चादर नीचे फैले भव्य लेकिन डरावने महलों को निगल गई। वूश! धूल के बीच एक परछाई जमीन पर आ गिरी और खून से मिट्टी को भिगो दिया। रेत एम्परर। जाओचन का चेहरा रक्त रंजित हो उठा। उसकी आंखों से नफरत बह रही थी। रेत एम्परर, तुझे तो मैं चटनी बनाकर पी जाऊंगा। हा 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 हा, लेकिन बाकी का क्या? एक तीखी हंसी गूंजी और 5 एम्परर्स वहां उतर आए। जाओचन ने आंखें नचाईं और दांत पीसते हुए गुर्राया, तो तुम सब बुज़दिल मिलकर मुझे फंसाने आए हो? पहले मेरे मास्टर पर हमला किया, अब मुझ पर? हाँ, और तू क्या दूध का धुला है? सॉर्ड एम्परर हंसा। जब हमने तुम्हारे मास्टर पर हमला किया था, तब तू भी तो हमारे साथ था। अब सिर्फ अपनी बारी आने पर नैतिकता की बातें करेगा। रेत एम्परर भी हंसा। बहुत पोएटिक है ना जाओचन? जिसने अपने गुरु से गद्दारी की थी, आज उसी के जैसा धोखा खा रहा है। इसे कहते हैं कार्मा। जाओचन की आंखें सिकुड़ गईं। पर डेविल माउंटेन की सुरक्षा इतनी आसान नहीं। तुम सब यहाँ आए कैसे? अरे तो हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। एम्परर्स ने उसकी ओर देखा, फिर एक और इशारा किया। जाओचन ने उस ओर देखा और सन्न रह गया। तू? हाँ सर, मैं ही हूँ, जुओफान।
जुओफान ने एक हल्की सी झुकावट में मुस्कान दी। आपका बहुत शुक्रिया मुझे डेविल माउंटेन का स्टीवर्ड बनाने के लिए और मुझे फाइनल कमांड देने के लिए। इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर मैंने 8 एम्परर्स को अंदर आने दिया। माफ़ करिए। झाओ चन की रगें तन गईं। जुओफान, तू कमीना, तू गद्दार, मैंने तुझे सब कुछ दिया और तूने बदले में मुझे बेचा, हरामजादे। झाओ चन की मुंह से खून बह निकला और काली ऊर्जा में एक विशाल हथेली बन गई जो सीधे जुओफान की ओर बढ़ी। जुओफान के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो फौरन पीछे हटा। स्काई ब्रेकर, सोर्ड एम्परर ने तलवार से हमला किया और वो तलवार 300 मीटर की रोशनी में तब्दील होकर उस काली हथेली से टकराई। होंग! आसमान तक गूंज गया। सोर्ड एम्परर 10 कदम पीछे गिरा जबकि जाओ चन कांपते हुए खून थूकने लगा। जाओ चन बहुत मजबूत हो गया है। बाकी एम्परर्स घबराए। सोर्ड एम्परर की सांसें भारी थीं। अगर हम समय पर हमला न करते और उसे घायल न करते तो आज हम सब की मौत तय थी। ये शक्ति सॉवरेन इनहेरिटेंस की है। चौचन ने लहूलुहान चेहरा ऊपर उठाया। जोफान, मैंने तुझसे वफादारी चाही थी, तूने धोखा दिया। मैं घायल हूँ क्योंकि तूने ही रेत एम्परर को कॉर्प्स अरे के साथ छेड़छाड़ करने दी और आज तू मेरी आंखों में देख रहा है। जुओफान आगे बढ़ा, चेहरा शांत पर शब्द तलवार जैसे। डिमोनिक एम्परर सर, हर इंसान की एक कीमत होती है। मैं आपके अधीन आया था सिर्फ एक करियर के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप शक्तिशाली होते गए मुझे लगा एक दिन मैं भी फालतू हो जाऊंगा। 8 एम्परर्स ने जो ऑफर दिया, एक स्थायी गद्दी, वो ठुकराना मुश्किल था। तो हाँ, माफ़ कर दीजिए। तेरा माफ़ीनामा गया भाड़ में। धोखा देने की सज़ा मौत होती है। जाओ चन की आंखों में पागलपन उबल पड़ा। उसके हाथ की एक तेज चोट ने आसमान को काला कर दिया और एक काले ड्रैगन की आकृति उस पर चढ़ गई। वो पागलपन में जुओफान समेत हर एक को ख़त्म करना चाहता था। स्टीवर्ड जुओ, घबराइए मत, अब वो आपको छू भी नहीं सकता। सोर्ड एम्परर गरजा और जुओफान को अपने पीछे ले गया। जुओफान बस एक कोना पकड़कर ठंडी हंसी हंस रहा था। वाह, यही बात उन्होंने कभी जाओ चैन से भी कही थी, पर आज उसी पर वार कर रहे हैं। इनका वादा धुएं की तरह उड़ता है। बाकी सभी एम्परर्स जुओफान की ढाल बन गए, बिल्कुल अनजान उस मुस्कान के पीछे छिपे जहर से। जाओ चैन और करीब आया तभी एक और दहाड़ गूंजी। तू दूसरों पर धोखा बोलता है? जो अपने मास्टर का गला घोंटे वो किसी और को क्या बोलेगा? तेरी गद्दारी जुओफान की चाल के आगे कुछ नहीं। मैं धोखा दे सकता हूँ, बाकी कोई नहीं। जाओ चैन ने दोनों हथेलियों में अपना सारा काला बल भर दिया। ड्रैगन गरजा और सीधा उन पर टूट पड़ा। अब नेदर स्क्रिप्ट से तुम्हें रिफाइन कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू सपने में भी सफल नहीं होगा। सोर्ड एम्परर ने अपनी इंपीरियल मार्क को छोड़ा। डेसिमेट, सुप्रीम सोर्ड, हॉन्ट, इल्यूसिव रेथ, यूनाइट हेवन एंड अर्थ, इंचांटिंग जैस्पर। वूश! 5 इंपीरियल मार्क्स आसमान में चमक उठीं और एक साथ काले ड्रैगन से टकराईं। होंग! अंधकार में एक छेद हो गया और उसमें से रोशनी निकल पड़ी, जैसे पूरे सेक्रेड डोमेन की नींव हिल गई हो। आसमान कांप उठा, जमीन दरकने लगी। ताकतों का टकराव, मानो सॉवरेन रेल्म की एक झलक हो। 5 एम्परर्स लहूलुहान होकर पीछे हटे, चेहरा लाल, मुंह से खून टपक रहा था। लेकिन सामने खड़ा जाओ चैन भी 12 कदम पीछे धकेल दिया गया और उसने इतना खून थूका कि जमीन लाल हो गई। वृथ एम्परर हंसा। जाओ चन, हमें पता है तेरी नेदर कल्टीवेशन विधि कितनी घातक है, पर जब तक हम तुम्हें अपनी सोल तक पहुंचने नहीं देंगे तू हमें रिफाइन नहीं कर सकता। हम तेरे हर वार को अपनी पूरी ताकत से काटेंगे। तेरी हालत ऐसी नहीं कि हर झटका सह सके। बस कुछ और झटकों के बाद तेरा शरीर फट जाएगा। अब मान ले डिमोनिक एम्परर, खेल खत्म हो चुका है। गिव अप? जाओ चन का चेहरा तमतमा गया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मुंह से एक पागल हंसी निकली। सौंप दूं? मजाक मत कर।
जैसे ही मैं ठीक हुआ तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा आखिरी नज़ारा मैं ही बनूंगा। हाँ हाँ हाँ, सॉर्ड एम्परर ने होंठ चबाते हुए कहा। अब भी भागने का सपना? हमें बस वो कल्टीवेशन मेथड दे दे जो तू नेदर सी से लाया है, फिर हम सब कुछ भूल सकते हैं। तो आखिर में बात वही, तुम सब साथ आए भी सिर्फ फायदे के लिए, जैसे पहले मेरे मास्टर के पीछे पड़े थे। जाओचन ने सिर झटकते हुए कहा। पर मैं वो नहीं हूं और तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। जाओचन के काले एनर्जी का विस्फोट हुआ। सॉर्ड एम्परर ने उंगली से एक चिन्ह बनाया। तू भाग नहीं पाएगा। हुश, एक सफेद तेज रोशनी अंधेरे को चीरती हुई निकली, पर अंदर कोई नहीं था। जाओचन गायब था। क्या क्या हुआ ये? सॉर्ड एम्परर की नज़र एकदम जुओ फान पर पड़ी। स्टीवर्ट जुओ, तुम तो सबसे करीब रहे हो, ये क्या था? जुओ फान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शायद डेमोनिक एम्परर ने कोई सीक्रेट एस्केप पाथ पहले से तैयार किया था, हमसे भी छिपाकर। ये सब डिस्ट्रैक्शन था। ज़रूर कोई सीक्रेट टनल है यहाँ। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने खोजते खोजते चिल्लाया। मिल गया, सब आओ जल्दी। एक झाड़ी के पीछे एक गहराई में जाता छेद। सॉर्ड एम्परर ने आगे बढ़ना चाहा। रुकिए, जुओफान ने हाथ बढ़ाया। अब कोई फायदा नहीं, वो 6 घंटे पहले जा चुका है, तुम उसे अब पकड़ नहीं सकते। रेत एम्परर ने गहरी सांस लेकर कहा। जाओचन को मरना ही होगा, वरना एक दिन वो हम सबको खत्म कर देगा। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने जुओफान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो सबसे पहले तुमसे बदला लेगा? जुओफान हंसा। वो भागा नहीं है, वो छिपा है, और वो ज़रूर हीलिंग करेगा। और उसके जैसे कल्टीवेशन मेथड वालों को चाहिए क्या? लोग। एन्चांटिंग एम्प्रेस चौंक उठी। जुओफान ने सिर हिलाया। बस लोगों की हरकतों पर नज़र रखो, जहाँ पॉपुलेशन गायब हो वहीं वो छिपा होगा। स्टीवर्ट जुओ, अगर ताकत होती तो सबसे ऊपर बैठा होता। 1 महीना बीता। जुओफान ने डिमोनिक एम्परर की सारी ज़मीनें अपने कब्जे में ले लीं। लो क्लैन के सभी एलीट फैला दिए गए। हर कोने पर जुओफान का हुक्म चलने लगा। फिर एक खबर आई। एन्चांटिंग एम्प्रेस और डिमोनिक एम्परर के बीच की सीमा पर एक पूरा शहर गायब हो चुका था। 5 एम्परर्स वहां भागे, जुओफान कहीं और गया। रसल, डेविल माउंटेन से 5 मील दूर, घनी झाड़ियों और बारिश से भीगे जंगल में एक कमज़ोर और कांपता हुआ इंसान घिसटता हुआ एक गुफा में पहुंचा। उसने एक अंगूठी को छुआ, आंखों में एक जीत की चमक थी। मुझे पता था तू यहीं आएगा, एक ठंडी आवाज़ गूंजी। वो कांप गया। दीवार से टेक लगाकर कोई चाय पी रहा था। जोफान? हाँ, डिमोनिक एम्परर सर, जोफान ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। जाओचन के बिखरे बाल बगल में उड़ गए। उसकी आंखों में अब केवल पागलपन था। तू तू यहाँ कैसे आया? मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा। जुओफान हंसा। आसान था, याद है जब तू छोटा था, हर बार जब मार पड़ती थी तू यहीं आकर छुपता था, और हर बार कोई ना कोई तेरे पास होता था। जाओचन की सांसें अटक गईं। आंखों में साफ डर तैर रहा था। तो तू ये कैसे जानता है? जुओफान ने बस मुस्कुराकर चाय की एक चुस्की ली, मानो सब कुछ पहले से तय था। जाओचन का चेहरा गहरा पड़ गया, पर फिर वह हंस पड़ा, हिकारत से। स्टीवर्ट जुओ, क्या तू यहाँ अकेला आया है? जुओफान ने ज़रा भी हड़बड़ाए बिना जवाब दिया। हाँ, क्या तूने किसी और को देखा है आसपास? जाओचन और जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तू भी क्या बेवकूफ़ निकला। तेरा तेज दिमाग कहाँ चला गया? तू मुझे ढूंढ तो लिया, पर अब यहीं मरेगा। जुओफान ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तू मुझे मार ही नहीं सकता। जाओचन ने दांत पीस लिए। तू नहीं मरेगा, मैंने तुझे सिर्फ तेरी काबिलियत की वजह से जिंदा छोड़ा था। अब देख तूने मेरे साथ क्या किया। डेविल पाल्म। जाओचन की हथेली से 10 मीटर लंबी एक काली हथेली निकली।
जिसकी डरावनी लहरों ने पूरी गुफा को हिला दिया। पहाड़ तक कांपने लगे। पर जुओफान ने बस 2 उंगलियों से हवा में इशारा किया। वूश! काली हथेली गायब। जाओचन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसने इंपीरियल मार्क उभारा। एक काला ड्रैगन उसके पीछे निकल आया। इंपीरियल मार्क, ब्लैक ड्रैगन रोर। जुओफान ने चाय की प्याली रखी, बस एक उंगली से फड़काया। धप! ड्रैगन उल्टा झाओचन पर जा गिरा। वो 1 दर्जन कदम पीछे गया, खून थूकते हुए घुटनों पर जा गिरा। तू तू तो छी कॉन्डेंसेशन स्टेज में था। जुओफान ने चाय की चुस्की ली। गलत। अब मैं एम्परर स्टेज के पीक पर हूं, ठीक तेरे बराबर। जाओचन की आंखें फड़क उठीं। इम्पॉसिबल। अगर तू सिर्फ पीक एम्परर होता तो मेरी डेविल पाल्म और इंपीरियल मार्क ऐसे हटा नहीं सकता। जुओफान ने एक भयंकर मुस्कान दी। तूने पूछा है तो सुन, चाहे वो रेथ आर्ट हो या डेविल पाल्म, सब कुछ तूने मुझसे सीखा है। जिसने ये बनाया हो उसके लिए इसे तोड़ना खेल है। जाओचन की आत्मा कांप गई। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि सच्चा डर था। तू आखिर है कौन? जुओफान ने अपनी उंगली से हवा में एक छोटा सा निशान बनाया। वो पुरानी रेखा जो जाओचन की यादों में गहराई से दबी थी। मैं वो हूँ जिससे तूने विश्वासघात किया। मैं वो हूँ जिसकी छाया से तू डरता था। और मैं वो हूँ जिसने तुझे बनाया ताकि तुझे तोड़ सके। मैं तेरा गुरु हूँ जाओचन, जुओइफान।